हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 पॉलिटी का एक सवाल। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकपाल हैज़ नॉट येट डिलीवर्ड सिग्निफिकेंटली टू इट्स पर्पस। एग्जामिन। सिंगल लाइन क्वेश्चन है तो थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, लेकिन आपने क्या बताना है कि लोकपाल ने अभी तक अपना पर्पस सिग्निफिकेंटली पूरा नहीं किया है। इसके लिए सिंगल लाइन है, लेकिन आपने बहुत इलैबोरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन में कम पूछता है तो आपको ज़्यादा बताना पड़ता है, वैसे वर्षा चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि डेफिनेशन लोकपाल है क्या और लीगल इसका क्या मैंडेट है। फिर आप बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस डिसमल रही है, क्योंकि क्वेश्चन की टोन समझें। वो कह तो यही रहा है कि अभी तक सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म नहीं, कुछ उसने काम नहीं किया है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। ये बताएंगे कि डिसमल परफॉर्मेंस रही है या नहीं रही है, और ये बताएंगे कि अगर रही है तो क्यों। देन यू विल गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। यू विल नॉट एंड द आंसर विद बहुत बुरा हुआ, लोकपाल बन गया लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया, करप्शन हमारे इंडिया में हमेशा ही रहेगा। ऐसे नहीं, आपने आशावादी आंसर देना है। तो एंड में आप सजेशन देंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है इसको, और फाइनली उसको कंक्लूड करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे लोकपाल के बारे में, दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 एंड दिस फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ ओम्बड्समैन। ये ओम्बड्समैन टर्म लिखेंगे, आधा नंबर पक्का बढ़ जाएगा आपका। डेजिग्नेटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फर्म और ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है भारत के केस में, ये ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात हो रही है। तो अदरवाइज इफ वी लुक एट द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, देन इट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स को कुछ मैटर्स में थोड़ी सी इम्यूनिटी मिलती है। देन इट इंक्लूड्स द ऑल द MPs, देन इट इंक्लूड्स ऑल द ग्रुप ABCD एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड इट इवन इंक्लूड्स द पीपल हु आर वर्किंग इन कंपनीज जहाँ पे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो है वो खर्चे दिए हुए, इन्वेस्टमेंट की हुई है, पब्लिक ओन्ड कंपनीज ऑफ कोर्स। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपनीज दैट आर रिसीविंग फॉरेन फंड्स अंडर FCRA। तो ये सारी चीज़ें इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। जुडिशरी इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती, ये बात आपने ध्यान रखनी है। खैर, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये टूथलेस टाइगर है जो आपने लोकपाल बनाया है। अब डेटा के जरिए अगर आप बताएंगे, लोकपाल की वेबसाइट के डेटा के जरिए अगर बताएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। डिसमल परफॉर्मेंस बिकॉज in 2019 Lokpal received 1427 complaints and in 2021 it received just 110 complaints. So number of complaints going is also decreasing. Then in the first half of 2021 only 30 complaints were filed. It is continuously decreasing. That does not mean कि इंडिया में करप्शन ठीक हो गया। दैट मीन्स कि लोकपाल फंक्शन नहीं कर रहा है और कोई कंप्लेंट जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज दे नो कि कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज एक्चुअल फैक्ट। वाई? बिकॉज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की माने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है, तो भारत की रैंक 85 या 85 आई है 180 कंट्रीज में से, तो इतना अच्छा रैंक भी नहीं है भारत का। और तो और हम ये देख रहे हैं कि इसकी फंक्शनिंग के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। तो लोकपाल इज एट द नेशनल लेवल एंड लोकायुक्त हैज टू बी सेटअप इन एवरी स्टेट। तो हर एक स्टेट में लोकायुक्त भी बनाना है, ऐसा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में कहा गया। अब हर एक स्टेट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप देख रहे हो दैट लोकायुक्त की पावर्स को कटेल किया जा रहा है। केरला में रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसने गवर्नमेंट ने लोकायुक्त एक्ट, यानी केरला वाला जो लोकायुक्त एक्ट है उसको चेंज किया। 1999 का ये एक्ट था। उस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा, दे मेड लोकायुक्त जस्ट अ रिकमेंडेटरी बॉडी। दैट मीन्स लोकायुक्त को अगर किसी बंदे के अगेंस्ट करप्शन का केस मिलता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे वो बंदा करप्ट नजर आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट बना के देगा कि जी हाँ ये बंदा करप्ट है, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है। अब आपने कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है इसके ऊपर, ये आपके ऊपर है। दैट मीन्स लोकपाल के पर काट दी। उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशन ही दे सकते हैं, ये खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना उसको सस्पेंड कर सकते हैं बंदे को, ना उसको उसकी पोजीशन से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये पावरलेस कर दिया उसको। वेस्ट बंगाल में भी पावरलेस कर दिया गया है लोकपाल को।
दैट मीन्स इफ यू गिव एग्जाम्पल ऑफ केरला ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में रहा है, तो आपका बहुत अच्छा चांस होगा कि आपको आधा नंबर ज़्यादा मिल सकता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त जिस तरीके से सोचा गया था उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अब आप इसके कारण बताएंगे। अभी तो ये आपने सिम्टम बताए है ना, कोई बीमारी होती है तो आप उसके सिम्टम बताते हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है, बुखार है, सर्दी खांसी है, ये आपने सिम्टम बता दिए। अब आप बताएंगे कि सिम्टम क्यों हो रहे हैं, मीन्स बीमारी क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आई हैं। ऐसे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो लोगों को पता नहीं है कि लोकपाल के पास जाके किसकी कंप्लेंट करनी है, और ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसका प्रचार होना चाहिए ना, इसकी आपको कह सकते हो कि एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए, इसका प्रमोशन होना चाहिए कि लोकपाल के पास किसकी कंप्लेंट करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है। बट इस पे ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो सोर्सेज रहते हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। एक नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद पता नहीं चलता है दैट कैसे कंप्लेंट करनी है किसको। जैसे आरटीआई एक्ट के बारे में काफ़ी प्रमोट किया गया, लेकिन लोकपाल में ज़्यादा प्रमोशन या ज़्यादा मार्केटिंग कह सकते हो, एडवर्टाइजिंग नहीं हुई इसकी। इस वजह से फ्रिवलेस कंप्लेंट्स आती रहती हैं। फ्रिवलेस का मतलब है कि या तो वो लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, या तो वो करप्शन ही नहीं होता है। देन देर इज वैकेंसी। जुडिशियल पोस्ट जो है लोकपाल में एक्चुअली टोटल मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे और 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे। और जो 50% जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे उसमें से 4 में से 2 काफ़ी समय से वेकेंट पड़ी हुई हैं 2020 से। तो वैकेंसी रखी हुई है लोकपाल के अंदर मेंबर्स की। फिर आपकी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, अगर मैं आपको सीधा ले जाऊं इस डिपार्टमेंट्स के पास, तो लोकपाल एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि देयर विल बी अ डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्वायरी एंड देयर विल बी अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब इंक्वायरी विंग होगा और प्रोसिक्यूशन विंग होगा, जो दोनों लोकपाल के अंडर काम करेंगे और लोकपाल के ऑर्डर्स पे काम करेंगे। इनके अभी तक हेड्स ही अपॉइंट नहीं हुए थे। तो अब आप कैसे करने वाले हो, कैसे इन्वेस्टिगेट करने वाले हो करप्शन चार्जेस, हु नोस। लोकपाल के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है अपने एक्ट के अंदर ही। जैसे अगर आप किसी ऐसे केस की कंप्लेंट करते हो जो 7 साल से पुराना है, तो आप लोकपाल के पास नहीं जा सकते, बिकॉज 7 ईयर्स का टाइम लिमिट है। सो दैट मीन्स 2011 में हुआ करप्शन लोकपाल के पास नहीं जा सकता है कंप्लेंट में। देन यू आर ऑल्सो बारिंग एंड द लोकपाल टू टेक अप केसेस दैट आर सब जुडिस और पेंडिंग बिफोर एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। मतलब अगर मान लो किसी का केस, किसी करप्शन के चार्जेस पेंडिंग है किसी डिपार्टमेंटल कमेटी के साथ में, किसी और अथॉरिटी के अंदर, तो लोकपाल उसको अपने पास ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि लोकपाल एक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है और उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम है। लोकपाल एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन तीनों में कंप्लेंट करने वाली अथॉरिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर आपने किसी इंटरनल गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ आपने करप्शन के चार्जेस लगाने हैं, तो आपको सीवीसी के पास जाना होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। तो अब लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमने लोकपाल के पास जाना है या सीवीसी के पास जाना है, किसके पास जाना है कंप्लेंट करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लोकपाल की खुद की अपॉइंटमेंट कमेटी में पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर रहते हैं। कैसे? लोकपाल को अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है उसके मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, any other eminent jurist, or any other minister appointed by the prime minister। तो ये 3 जो लोग हैं ये तो पॉलिटिकल मेंबर हो गए एंड दे आर बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करने वाले लोग ही लोकपाल को नियुक्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकपाल के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि इसकी सिलेक्शन कमेटी में ही देख लीजिए 3 तो पॉलिटिशियन होंगे। तो अब आपके पास ये जो डिजीज, मतलब जो ये सिम्टम्स आपने डायग्नोज किए थे उनके कारण आपको नजर आ गए हैं। अब आगे क्या करना है जी? आगे ये करना है कि हमें इस सिस्टम को और इंडिपेंडेंट बनाना होगा। वी शुड ट्राई टू मेक एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ लोकपाल। अब एग्जाम्पल देता हूँ, जो जिस बंदे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लोकपाल ने करनी है, अगर मान लो केस आता है कि करप्शन का, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है उसमें, लीडर ऑपोजिशन भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है, वही अपॉइंट कर रहा है लोकपाल को।
तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें जुडिशियल मेंबर हो और नॉन पार्टिजन, पार्टी के मेंबर ना हो, उन लोगों को लोकपाल को नियुक्त करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन विंग और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट जो है वो दोनों ही आपको चलाने पड़ेंगे, तभी आप लोकपाल को पावरफुल बना सकते हो, अदरवाइज वो एक टूथलेस टाइगर ही रहेगा। लोकपाल में जो मेंबर्स होने चाहिए वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आने चाहिए, उनका इंटेग्रिटी का एक चार्ट बनना चाहिए जिसके हिसाब से उनकी रेटिंग हो कि उन्होंने इंटेग्रिटी से परफॉर्म किया है, ऑनेस्टी से परफॉर्म किया, उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कंप्लेंट ना हो, ऐसे बंदों को आप लोकपाल में अपॉइंट करें। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक है वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। ऑल्सो यू कैन गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू लोकपाल। आप ये कह सकते हो कि लोकपाल को संविधान में डाल दिया करो। अन्ना हजारे का जब मूवमेंट चला था तब भी उन्होंने यही डिमांड की थी, लेकिन सरकार ने उनकी ये वाली डिमांड नहीं मानी थी, एक्ट जरूर पास कर दिया था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है तब इसका जो पलड़ा होगा भारी हो जाएगा और ये बाकी लोगों, बाकी बॉडीज के कंपैरिजन में इट कैन हैव सर्टन अथॉरिटेटिव पावर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। फाइनली आप रिकमेंडेटरी बॉडी मत बनाओ लोकपाल को, उसको कंपलसरी बनाओ, उसकी रिकमेंडेशंस को कंपलसरी और बाइंडिंग बनाओ। जैसे केरला में उल्टा चल रहा है सिस्टम लोकायुक्त के साथ, वैसा आपने नहीं रखना है, आपने उसकी रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग रखना है, सैंक्शनिंग पावर देनी है, तभी जाके वो अपना क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन पूरा कर पाएगा। एंड में आपने यही लिखना है कि जब तक आप इनको सैंक्शनिंग पावर्स नहीं देते कि ये ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते हैं, ये ऑफिसर के घर में सर्च कंडक्ट करवा सकते हैं और ये फाइनल डिसीजन दे सकते हैं, तब तक इनके पास आप इसको आप टूथलेस टाइगर ही समझ लो। तो इसी से आपने कंक्लूड करना है और इससे आपका आंसर एक बेहतर आंसर बनेगा एंड इट विल डेफिनेटली फेच यू वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू।